इस आदमी ने अभी अभी सेट पर अपना मेकअप पूरा करवाया था, लेकिन तभी फिल्म का हीरो गुस्से में आ गया और उसने उस दिन शूटिंग करने से साफ मना कर दिया। आदमी मेकअप हटाना चाहता था, लेकिन डायरेक्टर ने रोक दिया। उसने कहा, इस मेकअप पर बहुत पैसे लगे हैं, जब तक शूट पूरा नहीं होता तुम इसे नहीं हटा सकते, वरना तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। बेबस होकर आदमी को पूरा मेकअप लगाकर ही घर जाना पड़ा। जैसे ही वह बस में चढ़ा, लोग हैरान रह गए। सबको लगा जैसे कोई अजीब सा म्यूटेंट दुनिया में सचमुच पैदा हो गया हो। वह बस के हैंडल तक को छूने से डर रहा था, कहीं हाथों पर लगे प्रॉप्स खराब ना हो जाए, इसलिए वह पूरा रास्ता आधा झुककर खड़ा रहा। बस कितनी भी झटके खाती, वह बिल्कुल हिला तक नहीं। इसी बीच एक यात्री बस से उतरा और उसकी एकाग्रता टूटी। उसे पता भी नहीं चला कि असल में वही आदमी जेब कतरा था। घर पहुंचने पर उसका रूप देखकर रूममेट भी डर गया। तभी पुलिस स्टेशन से फोन आया, हमने एक चोर पकड़ा है, आकर अपना चोरी हुआ बटुआ ले जाइए। लेकिन जैसे ही वह थाने पहुंचा, पुलिस वाले उसे देखकर डर गए। उसने समझाने की कोशिश की कि वही चोरी का शिकार है, लेकिन जब आईडी कार्ड से उसका चेहरा मिलाया गया तो साफ लग रहा था कि असली शक्ल और यह मेकअप वाला चेहरा बिल्कुल अलग है। सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि हाथों पर लगे मेकअप के कारण फिंगरप्रिंट भी नहीं लिए जा सकते थे। आदमी ने कहा, डीएनए टेस्ट कर लो, पहचान पक्की हो जाएगी। पुलिस वाले हैरान रह गए, सिर्फ 10 से 15 रुपए वाले बटुए के लिए डीएनए टेस्ट। बेबस होकर आदमी ने मामला वहीं छोड़ दिया। आखिरकार खाने का वक्त आया। टेबल पर ढेर सारा स्वादिष्ट खाना रखा था, लेकिन वह चम्मच तक नहीं पकड़ पा रहा था। किसी तरह सूप उठाया, मगर मुंह तक पहुंचा ही नहीं पाया। हाथ से खाने की कोशिश की तो लोग घिन से उसे देखने लगे। तभी पास बैठी एक महिला को उस पर तरस आ गया। उसने नली पकड़ ढाई और खुद ही उसे खाना खिलाया। नया दिन आया। इस बार बस ड्राइवर भी उसे देखकर शांत रहा। जब वह किराए के सिक्के स्लॉट में नहीं डाल पाया तो ड्राइवर मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारा किराया माफ। यात्रियों की नजरें भी अब उतनी डरावनी नहीं थीं। आदमी को लगा कि अब सबने उसे स्वीकार कर लिया है, लेकिन तभी उसने ऊपर देखा और चौंक गया। बस में एक और म्यूटेंट बैठा था। असल में वह भी उसी फिल्म का एक एक्स्ट्रा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत समझ गए कितना कुछ सहा है उन्होंने। उसी पल उन्होंने एक सच्चाई स्वीकार कर ली, अब कभी भी उस कंजूस डायरेक्टर के लिए काम नहीं करेंगे। छोटे भालू ने जैसे ही लाल बटन दबाया, ढेर सारे कपड़े ऊपर से गिर पड़े। उसने सब उठाकर वॉशिंग मशीन में डाल दिए, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी। बाहर निकलते वक्त अचानक उसे याद आया कि उसका लाल मोजा भी मशीन में चला गया है। घबराकर वह दरवाजा खोलने दौड़ा, लेकिन हैंडल टूट चुका था। अब उसके पास खुद को समझाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पहले ही दिन जेल में वह सबका दुश्मन बन गया। पास की सेल में बैठे कैदी उसे घूर रहे थे। छोटा भालू डर के मारे चुपचाप खाना खाने बैठ गया, लेकिन अगर कोई कहे कि खाना अच्छा था तो यह झूठ होगा। पहला ही निवाला लेते ही उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। पास बैठे कैदी ने धीरे से चेतावनी दी, कुक से पंगा मत लेना, लेकिन कुछ चालाक कैदियों ने उसे उकसाया, अगर तू खाना बदलवा देगा तो कोई तुझे तंग नहीं करेगा। सबको खुश करने की कोशिश में भालू मान गया। वह सीधे किचन पहुंचा और कुक से बोला, भाई ये खाना बहुत घटिया है, इतना सूखा ब्रेड कौन खा सकता है। इतना कहते ही उसने गलती से पूरा केचप कुक पर गिरा दिया। ऊपर से मस्टर्ड भी फैल गया। हालात और बिगड़ गए। भालू मदद मांगने भागा, लेकिन सारे कैदी डरकर छुप गए। गुस्से से आग बबूला कुक ने उसका कॉलर पकड़कर गरजते हुए कहा, आज रात डिनर में भालू का मांस बनेगा। छोटा भालू डर से कांपने लगा। तभी उसने जल्दी से एक ब्रेड उठाई, उस पर जैम लगाया और कुक के मुंह में ठूंस दिया। कुक की शक्ल तुरंत बदल गई। पहले कभी नहीं छका था। मुस्कुराते हुए बोला, आज से तू मेरा असिस्टेंट है, अब कोई तुझे हाथ भी नहीं लगाएगा। दोनों हंसते हुए दोस्त बन गए और छोटा भालू किचन का नया हीरो बन गया। अगले दिन नाश्ता बनाने की बारी आई, लेकिन छोटा भालू बिजी था, इसलिए कुक को खुद ही मेहनत करनी पड़ी। भालू ने उसे संतरे पकड़ा दिए। कुक ने उनका रस निकाला, चूल्हा जलाया और संतरे के छिलकों को पानी में उबालकर उसमें चीनी और नींबू डाल दिया। जब लंच तैयार हुआ और कैदियों ने खाना चखा तो सब हैरान रह गए। एक औरत अचानक हैरान रह गई जब सड़क किनारे बना छोटा सा तालाब अचानक उबलने लगा। वह अभी समझ ही रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। तभी जमीन कांपने लगी और सड़क पर दरारें पड़ गईं। यह दरारें फैलते फैलते ट्रैफिक पुलिस वाले तक पहुंची और एक ही पल में वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया। पुलिस वाला उसी में समा गया, लेकिन गड्ढा यहीं नहीं रुका। वह तेजी से हर तरफ फैलने लगा। लोग घबराकर भागने लगे। ईव भी डर गई। उसने गाड़ी पीछे करने की कोशिश की, लेकिन ट्रैफिक इतना था कि कोई रास्ता ही नहीं बचा। मजबूरी में ईव ने दोनों बच्चों को उठाया और गाड़ी से बाहर भागी। भागते हुए अचानक भीड़ ने उसके बेटे को धक्का दिया और वह गिर पड़ा। ईव ने बेटी से कहा, तुम भागती रहना, और खुद बेटे की मदद करने के लिए पीछे मुड़ गई। लेकिन तभी वही गड्ढा फैलते हुए उसके बेटे तक पहुंचा और एक पल में उसे निगल गया। बेटे को खो देने का दर्द ईव को तोड़ चुका था, पर गड्ढा लगातार फैल रहा था और अब वह उसके भी बेहद करीब था। ईव बचने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी किसी ने उसका हाथ लिया। वह उसकी बेटी थी, लेकिन बेटी इतनी कमजोर थी कि मां को ऊपर खींच नहीं पा रही थी। ईव को समझ आ गया, अगर उसने बेटी का हाथ नहीं छोड़ा तो बेटी भी गड्ढे में गिर जाएगी। बहुत भारी मन से ईव ने बेटी का हाथ छोड़ा और खुद गड्ढे में गिर पड़ी, लेकिन नीचे गिरने की बजाय उसने एक चमकती हुई रोशनी देखी और उसी में समा गई। जब उसने आंखें खोली तो खुद को एक घने अनजान जंगल में पाया। ऊपर आसमान में वही रास्ता दिखाई दे रहा था जिससे वह गिरी थी। अब सोचने का समय नहीं था, उसे तो बस अपना बेटा ढूंढना था। उसने फोन करने की कोशिश की, मगर नेटवर्क ही नहीं था। फिर भी वह रुकी नहीं और दूर उठते धुएं की ओर भागी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक खुला मैदान है और वहां कई लोग मौजूद थे, वही लोग जो गड्ढे में गिरे थे, और उनमें उसका बेटा भी था। माँ बेटे की आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन उसी पल जंगल से एक विशाल भेड़िया निकल आया। भेड़िया सीधे लोगों की ओर दौड़ा।
फिर एक एक करके और भी भेड़िए मैदान में घुस आए। वे लोगों पर टूट पड़े। कुछ ने मुकाबला करने की कोशिश की लेकिन टिक न पाए और मारे गए। इसी भगदड़ में एक भेड़िए ने ईव के बेटे को गिरा लिया। ईव ने पास पड़ा पत्थर उठाया और भेड़िए पर फेंका, लेकिन इससे भेड़िया और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। तभी अचानक गोली चली। एक आदमी ने बंदूक से भेड़िए को मार गिराया और बेटे की जान बच गई। बाकी भेड़िए डर कर जंगल में भाग गए, लेकिन ईव ने देखा कि उसके बेटे को गहरी चोट लगी है। वह भेड़िए के काटने से बुरी तरह घायल हो गया था। सौभाग्य से वहां मौजूद लोगों में एक डॉक्टर भी था। उसने पट्टी तो बांध दी, लेकिन कहा अगर दवाई और टांके नहीं मिले तो यह 2 दिन से ज्यादा नहीं बचेगा। ईव चिंता में डूब गई। उसे याद आया कि एक एम्बुलेंस भी उसी गड्ढे में गिरी थी, शायद वहीं जरूरी दवाइयां मिल सकें। डॉक्टर, ईव और वही आदमी जिसने उसकी जान बचाई थी, तीनों एम्बुलेंस की तलाश में निकले। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें वह एम्बुलेंस मिल गई। डॉक्टर ने उसमें से दवाइयां निकाल ली। इसी बीच ईव की नजर पास के पहाड़ पर पड़ी। धुंधली रोशनी में उसे साफ साफ दिखाई दिया हॉलीवुड, यानी वे अब भी लॉस एंजल्स में ही थे। सब इस रहस्य को समझ ही रहे थे कि तभी झाड़ियों से एक डरावनी आवाज आई और अगली ही पल सामने आया हजारों साल पहले विलुप्त हो चुका सेबर दांत वाला बाघ। एक दिन एक लड़के की उंगली गलती से कट गई, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसका जख्म तुरंत ही भर गया। वह हैरान रह गया। अपनी ताकत परखने के लिए उसने हाथ आग पर रख दिया, मगर न उसे जलन हुई न कोई चोट। तभी उसे समझ आया कि उसके पास कोई अलौकिक शक्ति है। उसी दिन स्कूल में एक बदमाश ने उसे लात मारी, लेकिन दर्द खुद बदमाश को हुआ। उसने गुस्से में लड़के की नाक पर मुक्का मारा, पर लड़के को कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसने डंडा उठाकर उसके सिर पर जोर से मारा, लेकिन चोट उसी बदमाश को लगी। यह देखकर वह डर गया और भाग खड़ा हुआ। रात को वही बदमाश बदला लेने उसके घर आ पहुंचा। उन्होंने घर को जंजीर से बांधकर पिकअप के पीछे खींचा, जिससे पूरा घर ढह गया। लड़के की मां दरवाजा खोलकर भागना चाहती थी, पर दरवाजा जाम हो चुका था। वह डर से कांप रही थी। तभी गैस लीक हो गई और अचानक जबरदस्त धमाका हुआ। घर आग की लपटों में जल उठा। लड़का जब वहां पहुंचा तो आग में कूद पड़ा और अपनी मां का शव बाहर निकाल लाया। उस पल से उसके भीतर का मासूमपन मर चुका था। अब वह एक राक्षस बन चुका था। अगले दिन जब गुंडे उसी जगह से गुजरे तो वे अभी भी उसका मजाक उड़ाने लगे। यह देखकर लड़के ने बदला लेने की ठान ली। कुछ ही देर बाद वही गुंडे नदी में तैर रहे थे। लड़का चुपके से उनके पास गया, उनमें से एक के कपड़े उठाए और मुंह से दबाकर अपने गले में कस लिया। पानी में तैर रहा गुंडा अचानक घुटने लगा। जैसे जैसे लड़का कपड़े को कसता गया, गुंडे का दम घुटता गया और वह डूब गया। बाकी साथी घबराकर उसे बाहर खींच लाए, लेकिन तब तक उसकी सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थी। अगले दिन केमिस्ट्री क्लास में एक और घटना हुई। एक लड़के ने जानबूझकर उस गुंडे को भड़काया और उसकी गर्लफ्रेंड के सामने फ्लर्ट करने लगा। गुस्से में आकर गुंडे ने उस पर तेजाब फेंक दिया, लेकिन लड़के को कुछ नहीं हुआ। उसके जख्म तुरंत भर गए। इसके बजाय तेजाब पलटकर उसी गुंडे के चेहरे पर जा गिरा। उसका चेहरा झुलसकर भयानक हो गया। भेड़िए की मां अपने बेटे से कहती है, इस बार त्योहार पर अपनी पत्नी को जरूर घर लेकर आना। यह सुनकर भेड़िए की पत्नी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन भेड़िया सोच में पड़ जाता है। उसे चिंता थी कि पत्नी गुफा में कैसे रह पाएगी। अगर उसे कहीं मकड़ी दिख गई तो वह जरूर चीख पड़ेगी। ऊपर से वहां न पका हुआ खाना मिलता है, न साफ बर्तन और न ही आरामदायक बिस्तर। यह सब सोचकर भेड़िया परेशान हो जाता है। लेकिन अगर वह पत्नी को लेकर नहीं जाएगा तो माँ को बहुत दुख होगा। आखिरकार माँ की खुशी के लिए वह पत्नी को साथ लेकर अपने माता पिता के पास चला जाता है। घर पहुंचते ही माँ बड़े प्यार से स्वागत करती है और बहू को सोफे पर बैठने का इशारा करती है। जैसे ही पत्नी सोफे पर बैठती है, वह अपने आप मसाज करने लगता है। यह देखकर पत्नी बहुत खुश हो जाती है। उसी समय सामने उसे एक मकड़ी दिखाई देती है और वह डरकर चीख उठती है, लेकिन मां मुस्कुराकर कहती है, अरे यह तो सिर्फ केक का बॉक्स है, मैंने तुम दोनों के लिए केक बनाया है। पत्नी केक खाती है और उसे बेहद स्वादिष्ट लगता है। थोड़ी देर बाद पिता मीट पकाते हैं और पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन करता है। पत्नी को गुफा में आकर बहुत अच्छा लगने लगता है। जब वह बर्तन धोने जाती है तो माँ कहती है, चिंता मत करो, हमारे पास ऑटो डिशवॉशर है और बर्तन अपने आप साफ हो जाते हैं। इतनी मॉडर्न गुफा देखकर पत्नी हैरान रह जाती है। रात में जब दोनों सोने जाते हैं तो उन्हें कहीं बिस्तर दिखाई नहीं देता। तभी पिताजी एक बटन दबाते हैं और दीवार से एक शानदार बेड बाहर निकल आता है। यह देखकर पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं और सोचते हैं, यह गुफा है या कोई 5 स्टार होटल। पत्नी आराम से सोने चली जाती है। इसके बाद भेड़िया अपने पिता के पास जाकर कहता है, इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद पिताजी। तभी पिता मुस्कुराकर कहते हैं, बहुत दिन हो गए किसी इंसान का स्वाद नहीं चखा। ये सुनते ही भेड़िए के होश उड़ जाते हैं।